और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप PicsArt ऐप के यूज करके इस तरह का सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि फेस को व्हाइट कर सकते हो, हेयर को कैसे एडिट कर सकते हो, स्मूथ कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग सब कुछ आपको इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि आपको अपनी फोटो को सीवी एडिट कैसे करना है PicsArt ऐप का यूज करके। तो दोस्तों चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बैकग्राउंड को PicsArt ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को हमने PicsArt ऐप के अंदर ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके अपनी मॉडल को पिक को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करके हम अपनी मॉडल के पिक को ऐड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारे मॉडल का पिक जो है यहाँ, तो मैं इसकी बैकग्राउंड को ऑलरेडी इरेज कर दिया हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आता है, रिमूव करने नहीं आता, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख कर सीख सकते हैं। तो आपको अगर बैकग्राउंड रिमूव करने आता है तो रिमूव कर लीजिए। और कुछ इस तरीके से आपको अपनी बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो को सेट कर देना है। ठीक है, हम यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा सा और इतना पर सेट करके देख लेते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे उतना रख सकते हो। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो ये सही है। ओके, अब आपको अपनी फ़ोटो पे टैप करना है इस तरह से। ठीक है, अब आपको यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। तो ये रही इफेक्ट्स का ऑप्शन, मैं सिंपली यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। मतलब यहाँ बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी फिल्टर्स की, आपको कलर्स वाले में आ जाना है। कलर्स में आने के बाद यहाँ से कोलोराइज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कोलोराइज पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये गाइस यहाँ पे इसकी ह्यू को जो है चेंज करना है। तो यहाँ पे ह्यू आपको नजर आएगी, तो जो आप कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। हमें रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से जो है इन्वर्ट लिखा हुआ है, इन्वर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद रीस्टोर सेलेक्ट करेंगे, हार्डनेस को पूरा बढ़ा देना है, और कुछ इस तरीके से आपको अपनी शर्ट पे इसे चलाना है। अगर आप अपनी फोटो में शर्ट या फिर टी शर्ट कुछ भी पहने हो तो आपको सिंपली इसे उसी पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ भी पाए। ठीक है गाइज, तो हम यहाँ से थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको अपनी शर्ट या टी शर्ट पे चलाना है, इससे आपके शर्ट या टी शर्ट में एक कलर फील हो जाएगा। जो आप कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। कैसे आपको इसके मतलब पूरा फिल करने के बाद भी कलर कैसे चेंज करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो गाइज अब आपको सिंपली यहाँ से डन कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ह्यू जो लिखा हुआ है इसकी मदद से आप इधर उधर करके देख सकते हो। आपको जो भी कलर बेटर लगता है, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी फोटो के अनुसार देख लेना, आपको जो कलर अच्छा लगे आप रख सकते हो। फिलहाल हम रेड कलर यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ से आपको मर्ज कर देना है। एक इफेक्ट और अप्लाई करेंगे, वो होगा सिचुएशन का। तो यहाँ पे आपको कलर्स में ही सिचुएशन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ से देख लेना है कि मल्टीप्लाई, डार्कन, यहाँ पे कलर बर्न, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि कौन सा हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी सही लग रहा है, लेकिन ये जो है ये वाला भी सही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ से नॉर्मल ही रखते हैं। ये है सॉफ्ट वाला, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल कर दिया। ठीक है, नॉर्मल कर देने के बाद इसकी जो है अब यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से इरेजर पे टैप करते हैं। ये रही इरेजर। इस पर टैप करने के बाद आपको इरेज कर देना है। यहाँ इरेज जो लिखा हुआ है इस पर आपको टैप कर देना है। अब इरेज पे टैप करने के बाद आपको अपनी फेस से और हैंड से इरेज करना है। यहाँ से हार्डनेस को पूरा बढ़ा देंगे और कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस और हैंड पे चला देना है। ठीक है, इससे आपकी फेस पे जितनी भी रेड कलर की बनी हुई होगी, ये आप रेड फेस दिख रहे हो, तो ये सारा जो है हट जाएगा। तो हम अपनी पूरे फेस से, हैंड से और लेग तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये हाफ फोटो है, तो हम यहाँ से पूरे फेस से और जो है हैंड से हटा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इरेजर को चला देना है। जहाँ से आप इरेज करना चाहते हो वहाँ से आपको इरेजर चला देना है। तो यहाँ से हम अपने फेस और हैंड से इरेज कर लिया। ठीक है गाइस, इरेज कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली डन कर लेना है। ओके, तो यहाँ से आपको बस इतना काम इसके अंदर करना था, अब डन कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे आपको अपनी फेस को वाइट करना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम दोबारा से डन कर देते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट फोटो पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ से आ गए हम। अब यहाँ से आपको टूल्स के अंदर आना है। ठीक है, टूल्स पे हम करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एडजस्ट के अंदर जाना है।
एडजस्ट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले सैचुरेशन को कम करना है आपको। तो आपके फेस को जितना वाइट करना है उतना सैचुरेशन को कम और ब्राइटनेस को ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फेस को कितना ज़्यादा वाइट यानी कि गोरा बनाना चाहते हो। तो आपको जितना फेस आपका वाइट चाहिए, गोरा चाहिए, उतना आप यहाँ सैचुरेशन को कम कर लेना। अब यहाँ से इरेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से इतना होने के बाद रीस्टोर सेलेक्ट करेंगे और अपनी सिर्फ फेस पे इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस हमें अपने फेस को गोरा करना है, फेस को वाइट करना है, तो इसे हम अपने सिर्फ फेस पे और हैंड पे चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि हैंड भी शामिल है, हैंड को छोड़ देंगे तो बेकार सा लगने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पे, हैंड पे चला देना है, ठीक है। हम यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से चला देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको चला देने हैं अपने पूरे फेस पे और हैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल पूरे फेस और हैंड पे चला दिया। यहाँ से इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा सा और कम करके देख लेते हैं, हमें सही लग रहा है, इतना ही सही है, डन, ठीक है। तो गाइस आपको इतना काम पिक्सार्ट ऐप के अंदर करना था, इतना काम खत्म होता है। अब यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर चलते हैं इस फोटो को सेव करने के लिए। लेकिन हाँ, अभी एडिटिंग खत्म नहीं हुई है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ से गाइस ये रही ड्रॉ टूल, मैं सिंपली यहाँ से ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको इस फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए यहाँ 3 डॉट की आइकॉन आपको नजर आएगी, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव इमेज पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेना है। यहाँ से आपकी फोटो सेव हो जाएगी। अब आपको इसी फोटो को ओपन करना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी फेस को स्मूथ करेंगे और हेयर एडिट करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी गैलरी में चलते हैं गाइस, तो हमारी गैलरी के अंदर आपको मिलते हैं। तो यहाँ से आपको शेयर करके ओपन कर देना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर अपनी फोटो को, जो कि अभी आपने पिक्सार्ट ऐप के अंदर एडिट किया, ठीक है। तो ये रही हमारी फोटो, हमने ओपन कर लिया है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन, ये 3rd नंबर जो आपको मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्रशेस की लाइब्रेरीज दिखेगी, यहाँ पे बहुत सारी ब्रशेज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको स्मर्ज वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। स्मर्ज की कैटेगरी में आने के बाद ये वाला ब्रश आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लो को लगभग रख देंगे 20 के अराउंड और स्ट्रेंथ को 21 या फिर 22 के अराउंड, ठीक है। साइज को अपने हिसाब से सेट करेंगे क्योंकि इस टूल की मदद से, इस ब्रश की मदद से अभी हम हेयर एडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको अपने हेयर पे ड्रॉ करना है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे शायद साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है गाइस, तो हम साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, साइज़ को घटा भी सकते हैं। तो साइज़ को हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। फ्लो और स्ट्रेंथ लगभग हमें सही लग रहा है। यहाँ से साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और कुछ इस तरीके से चला देंगे। तो अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे करते रहें तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं गाइस और कुछ इस तरीके से ही हेयर पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से जल्दी से कर लेते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हेयर पे हमने इस तरीके से चला दिया, आपको कुछ अपने हेयर पे इस तरीके से ही चलाना है, ठीक है। इससे आपकी हेयर एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ओवरऑल हमने हेयर तो एडिट कर लिया, लेकिन अभी भी हमारी फेस स्मूथ नहीं है। तो इसी टूल के अंदर हम जाएंगे दोबारा से। ओ यार, यहाँ कहाँ क्लिक हो रहा है। तो इसके अंदर आने के बाद यहाँ से आपको फ्लो को और स्ट्रेंथ को कम कर लेना है। आप चाहो तो लाइब्रेरी के अंदर आकर ये वाला भी ब्रश रख सकते हो। तो ये 2nd नंबर वाला जो ब्रश है इसके हम सिलेक्ट करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से इसकी फ्लो और इसकी स्ट्रेंथ को 1% कर लेना है। सेटिंग्स को, उसके साइज को आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस पे ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा कि आपकी फेस जो है स्मूथ हो जाएगी। तो गाइस इस ब्रश से अगर आपका फेस स्मूथ नहीं होता है तो मैं यहाँ से आपको दूसरा भी ब्रश बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि ये ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, मैं तो इसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि फेस जो है स्मूथ हो ही रहा है, लेकिन उतना भी अच्छे तरीके से स्मूथ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस ब्रश में खास बात ये होती है ना गाइस कि इस ब्रश को ज़्यादा इस तरीके से ड्रॉ मतलब खींचना रगड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तब आपकी फेस जो है स्मूथ होती है। और दूसरे ब्रशेज ऐसे हैं जिसमें एक बार चलाओ तो आपकी फेस स्मूथ दिखने लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको दूसरे भी ब्रश बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो। फिलहाल इस ब्रश से भी आपका फेस स्मूथ हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको इरेज फेस पे चला लेना है। हम यहाँ से इस ब्रश को जल्दी से चला लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि अब दूसरा ब्रश क्या है जिसकी मदद से आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो दूसरे ब्रश के लिए आपको यहाँ पे जो है उसी सेटिंग्स के अंदर दोबारा से जाना होगा और लाइब्रेरी के अंदर चलना होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम चल के आपको बता देते हैं। फेस तो हमारी यहाँ पे स्मूथ हो गई है। तो दूसरा ब्रश जिससे हमने हेयर रेडी किया था ना, उसी को फ्लो को आपको कम करके, स्ट्रेंथ को कम करके चला देना है अपनी पूरे फेस पे, उससे आपकी फेस जो है स्मूथ हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिला है तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लाइब्रेरी पे आइए, यही वाला ब्रश सिलेक्ट कीजिए जिससे आपने हेयर एडिट किया था। सेटिंग को देख लीजिए, फ्लो को आपको कर लेना है 6 और स्ट्रेंथ को आपको कर लेना होगा 7 या 8, ठीक है। इतना कर लेने के बाद इसकी साइज को अपने हिसाब से सेट करना है आपको
और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से अपनी फेस पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी फेस पे इसे रगड़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी फेस जो है स्मूथ होती चली जाएगी। ये ब्रश भी काफ़ी अच्छा है फेस को स्मूथ करने के लिए, और जो हमने आपको फर्स्ट नंबर पे बताया स्मूथ के लिए ब्रश, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इन दोनों ब्रश में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, या फिर चाहो तो दोनों को भी ट्राई कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे, जो बेटर लगे, आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो। दोनों ब्रश आप ही का है यार, आप ही का है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस को स्मूथ कर सकते हो, ठीक है गाइस। हम यहाँ से थोड़ा सा पूरे जो है नेक पे है और उसके बाद फेस पे है, तो हम यहाँ से स्मूथनेस को मतलब स्मूथ कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे फ़ोटो। तो आपको भी अपनी फ़ोटो को स्मूथ कर लेना है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से करते हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएँ। तो हम यहाँ से थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसकी लगभग 80-90 स्पीड कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस को स्मूथ कर लेना है। यहाँ पे हमने सारा काम कर लिया, फेस स्मूथ हो गया, हेयर एडिट हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, कपड़ों में चमक आ गई। अब यहाँ से 3 लाइन वाले ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर पर मिलती है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से अपनी फोटो को सेव टू डिवाइस करके गैलरी में सेव कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सेव करने का। तो यहाँ पे आपको ये जो है दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके हम फोटो को सेव कर लेंगे। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको CV एडिट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की और भी कमाल की वीडियोज़ रोज़ सुबह के 8 बजे मिलती रहती है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटते किसी नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।